हेलो एवरीवन, डिवाइन चार्ट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक जो है वो है आपके पर्सन के बारे में कि क्या उन्हें अपने किए हुए कार्यों पर पछतावा हो रहा है, क्या वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, हम यहाँ पर देखेंगे इस रीडिंग में। तो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप तक नहीं किया है तो, अगर कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये में आप इसकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा और आपको वो फॉलो करना है और वहीं पर आपको रीडिंग के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई मतलब कि अपॉइंटमेंट बुक करना है, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं फिलहाल अपनी इस रीडिंग को और हम देखेंगे कि क्या आपकी पर्सन रिग्रेट फील करते हैं जब वो अभी आपके रिश्ते में जैसा भी सिचुएशन चल रहा है उसको लेकर के उनको कैसा फील हो रहा है, क्या वो दुखी हैं, क्या वो फील करते हैं कि उनसे गलती हुई है। चलिए देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं क्या फील कर रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द ड्रीमर, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, या प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स भी कहते हैं उसे, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके तो हम और एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ कॉइन्स। ओके एंड हम यहाँ देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनकी जो राशियाँ हैं वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। इसके अलावा ये पर्सन जो हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक, मीन राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि के पर्सन ये हो सकते हैं। और ये क्या सोच रहे हैं, इनको ये फील होता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट रखते हैं, ठीक है। आप तक अभी तक का जो रिश्ता वो रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई रही हैं, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ इन्होंने इस रिश्ते में दिया है, बैलेंस आया है इस रिश्ते में। इस रिश्ते को इन्होंने एक प्रॉपर बैलेंस मिला है, प्रॉपर एक दिशा मिली है, यहाँ पर ये दिख रहा है। साथ ही साथ इनके मन में हमेशा से आपके लिए बहुत प्यार, बहुत सम्मान रहा है, रिस्पेक्ट रहा है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यही ये सोचते रहे हैं कि ये आपको सबसे ज़्यादा चाहते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा भविष्य, इस फ्यूचर के साथ में ये आपको अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा ये सोच रहे थे हमेशा से आपके साथ पॉजिटिव फील किया है, हैप्पी फील किया है, सक्सेसफुल फील किया है। लेकिन कुछ समय से यहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि अचानक से कुछ चीज़ें बदली हैं और ये इंसान अचानक से डिफेंसिव हो रहे हैं। थोड़ा सा डिफेंस यहाँ दिखाई दे रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, जैसे किसी और की एंट्री हो गई हो लाइफ में। और यहाँ ये सब कुछ होते हुए भी ये कैसे हुआ, ये बड़ा अजीब सा था। ये सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्यों हुआ, इस चीज़ की बहुत गहराई में जाके पड़ताल करनी पड़ती है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि जो इंसान इतना चाहने वाला, बैलेंस फील करने वाला हो सकता है, वो इंसान डिफेंस करना अचानक से, वो इंसान अचानक से आपकी जगह किसी और को इम्पोर्टेंस देना, ये कैसे शुरू किया है यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि आपको इस बारे में पता नहीं, आपको इस बारे में पता है। चलिए अब हम लोग कुछ और कार्ड्स से कुछ और क्लैरिटी लाते हैं। द लॉर्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द हैंगमैन,
यहाँ पर है 3 of Wands एंड बॉटम ऑफ द डेक इज प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपकी थॉट्स तो बहुत क्लियर रही हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा क्लियरिटी रही है, लेकिन अचानक से जब आपने इनसे ये सवाल जवाब किया कि अचानक से आप इतना ज़्यादा चाहने वाले इंसान, मुझे इतना रिस्पेक्ट, इम्पोर्टेंस, इस सब के देने के बाद भी आपकी लाइफ में कोई और कैसे आ सकता है, तो इन्होंने इस चीज़ को आपको कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया, बल्कि इन्होंने अपनी इस चीज़ को जायज़ ठहराया। इस चीज़ को उन्होंने यही कहा कि आपकी गलती है, आप सोचते ही गलत हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, बल्कि आप मतलब आपको ही मिसलीड करने की कोशिश की, आपको ही ये सच बताने की कोशिश की कि आपकी थॉट गलत है, आप गलत तरीके से इनके बारे में सोच रहे हो और इनकी लाइफ में आपको इंटरफेयर करने की इतनी ज़रूरत नहीं है या इनके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बातें इन्होंने आपसे की। साथ ही साथ इन्होंने आपसे ये भी कहा कि चाहे कुछ भी हो, उनको अपनी प्रोग्रेस देखनी है, अपनी फ्यूचर को देखना है, उसके हिसाब से लोगों से डील करना होता है, और वही चीज़ इन्होंने की है। और ये अपने फ्यूचर को देखते हैं, अपने भविष्य को देखते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये आपके साथ बड़े खुश थे एक समय पर, आपको लगता था कि सब कुछ है आपके पास, ये आपके साथ में है, लेकिन अचानक से ये इंसान, इनको आपसे शिकायतें ज़्यादा रहने लगी, शिकायतें ज़्यादा करने लगे, आप तो समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ये दूसरों से आपको कंपेयर भी करते हैं, दूसरों से कंपैरिजन भी होने लगा, और आपका चाहे कितना ही आपने इन्हें प्यार से डील करा है, लेकिन वो चीज़ आपका जो एक कनेक्शन है तोड़कर आगे चले जा रहे हैं। आपके किसी भी सवाल का सही तरीके से जवाब देना इन्होंने कभी ज़रूरी नहीं समझा। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। और अब की सिचुएशन क्या है कि क्या अब इन्हें रिग्रेट होता है, क्या इन्हें अब रिग्रेट हो रहा है या इन फ्यूचर होगा अपनी इस हरकत का, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रताड़ना आपको मिल रही है वो बिना वजह की है, इसमें आपका कोई गलती आपकी नहीं है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं कि बिना गलती के ही आपको सज़ा मिली है, तो इसका इनको क्या मिलेगा, क्या इन्हें रिग्रेट होगा। साइकोफेनिया, यहाँ पर है न्यू विजन, यहाँ पर है एक्सपीरियंसिंग, यहाँ पर है द सोर्स एंड साइलेंस का कार्ड है। तो यहाँ इनके अंदर बदलाव आने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। बदलाव ज़रूर आएगा, चेंज आएगा, न्यू विज़न है, एक दौर से दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे, वैसे ही आपकी तरफ वापस आने की भी सोच है। अभी जो भी हो रहा है लाइफ में उसका इनको बाद में जाके रिग्रेट होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस करेंगे कुछ अपने ही बैकफायर्स का, कई चीज़ों का जो इनके लिए बैकफायर करेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, उसकी वजह से इनकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। इनको लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, अचानक से डाउनफॉल क्यों आ रहा है, अचानक से चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर उनको ये चीज़ फील होगी और रियलाइज़ होगा कि इन्होंने कहाँ क्या गलत किया था, और उस वक्त जब ये चीज़ सोचेंगे तब इनको ये चीज़ का रिग्रेट होगा, और फिर इनकी जो विज़न है आपकी तरफ वो ज़रूर चेंज होगी, और इसका शायद इनको ये रिग्रेट करते हुए आपके पास आए, माफ़ी भी मांगे। ये चीज़ें दिख रही हैं, बट ये इन फ्यूचर हैं। अभी फ़िलहाल तो ये अपना मैनिपुलेटिंग बिहेवियर दिखा रहे हैं आपके सामने, आपको ही गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो अभी इस समय पर ये चीज़ें चल रही हैं, और अगर आप इस दौर से निकल चुके हैं तो अब ये अपने बैकफायर के लिए रेडी रहें, क्योंकि इन्होंने जो भी कुछ किया है वो सब चीज़ें वापस लौट के आएंगी। वो चीज़ें वापस कहीं से कहीं नहीं जाती हैं, अच्छाई अच्छाई के रूप में और बुराई बुराई के रूप में हमेशा वापस आती है।
तो यहाँ पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की रीडिंग कराना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपीज़ में आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आपको डिवाइन टैरो 777 का इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा। आप उसे फॉलो कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए सिर्फ 100 रुपये पे। चलिए, तो और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।